गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिग्नल। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन में क्या क्या है। डिफरेंट ऑपरेशन में बेसिकली डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन किस किस सिग्नल के लिए होगा, इंटीग्रेशन किस किस सिग्नल के लिए होगा, वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी टी, कोई सिग्नल जो भी होगा एक्स ऑफ टी। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी, स्लोप ऑफ एक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है वो किस किस सिग्नल के लिए वैलिड है। ओके, तो जो डिफरेंशिएशन वाला है वो सिर्फ हमारा स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल के लिए वैलिड है। ग्राफिकल डिफरेंशिएशन आइदर applicable only for step and ramp signal। ओके, तो अब यहाँ पे अब क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो स्टेप और रैंप सिग्नल के लिए सिर्फ है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चंस हमारे पास है, ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किया है और उसी क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरीके से एक सिग्नल है, ये है हमारा टाइम एक्सिस, ये वाला टाइम एक्सिस है, ये है टाइम 2, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2। ओके, ये हमारा है टाइम एक्सिस है, ये हमारा है एक्स ऑफ टी, सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ओके, तो इसके लिए अगर एक्स ऑफ टी लिखना होगा तो मैंने बताया कैसे लिखेंगे। एक्स ऑफ टी इक्वल टू, पहले यहाँ से क्या आया, ज़ीरो आया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हर बार। यहाँ से रैंप सिग्नल बना तो आर टी लिखेंगे, ये पॉइंट ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो पे है तो आर टी यहाँ लिखेंगे ना, तो आर टी रैंप सिग्नल लिखेंगे, आर टी माइनस ज़ीरो करेंगे क्योंकि ये कहाँ पे ज़ीरो पे है, तो माइनस ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आर टी करेंगे। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जो यहाँ पे होगा। ओके, तो इसका कितना है, 2r ऑफ टी। उसके बाद फिर इस तरीके से सिग्नल गया, उसके बाद जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन गया किस तरीके से, ऐसे, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से डाउनवर्ड गया, तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद ये वाला सिग्नल यहाँ पे इस तरीके से गया, मतलब रैंप डाउन गया है ना, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड वही है 2r ऑफ टी माइनस 2, क्योंकि पहले तो यहाँ पे 2RT था, उसके बाद सिग्नल जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन सिग्नल कहाँ गया, इस तरीके से सिग्नल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला रैंप सिग्नल जो था इस तरीके से अब यहाँ पे आ गया सिग्नल, तो ये डाउन गया है, तो डाउन का मतलब कि मैंने बताया था निगेटिव साइन लगाएंगे, और ये रैंप सिग्नल डाउन गया था इसलिए R ऑफ T माइनस 2 किया, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 पे था। उसके बाद एम्पलीट्यूड यहाँ पे इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए एम्पलीट्यूड सेम ही है, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सटेंड करें तो ये एंगल दोनों सेम है, जब एंगल सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा 2। ओके, ये हो गया एक्स ऑफ टी। अब देखिए एक्स ऑफ टी को इस तरीके से, अब इसको यहाँ लिख सकते हैं, आर टी को क्या लिख सकते हैं, टी यू टी लिख सकते हैं, आर टी को टी यू टी लिख सकते हैं।
माइनस इसको भी लिख देंगे टी यू टी, टू आर टी, टू आर टी को क्या लिखेंगे, टी यू टी लिखेंगे ना, तो टी यू ऑफ टी। तो जैसा जैसा शिफ्टिंग है उसके साथ दोनों को लगा देंगे। अब अगर हम यहाँ पे डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 यू टी बचेगा माइनस। उसके बाद फिर यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 यू ऑफ टी माइनस 2। ओके, ये हमारे पास बचा डी बाई डी टी एक्स टी का। जब हमने ये किया तो ये हमारे पास सिग्नल आया। ओके, अब इस सिग्नल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, पहले वाले सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करें मीन्स डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी, पहले वाले सिग्नल को डिफ्रेंशिएट किया था तो ये हमारे पास आया। ये एक्चुअल में है क्या, ये जो है ये यूनिट स्टेप सिग्नल ही तो है जिसका एम्पलीट्यूड 2 है। ओके, देखिए 2 यू टी है तो स्टार्ट हुआ इस तरीके से आया, यहाँ पे क्या हुआ, यू टी सिग्नल मिला कितना से, 2 यू टी। उसके बाद ये 0.0 है, ये 0.2 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डाउन गया, इस तरीके से सिग्नल डाउन गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे, तो इसलिए यहाँ निगेटिव लिखा। एम्पलीट्यूड अभी भी सेम है और टाइम शिफ्ट 2 पे है, तो ये वाला सिग्नल क्या हुआ, इसी का डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो ये वाला सिग्नल मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने बताया था कि अगर हम किसी रैंप सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट स्टेप सिग्नल मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था, यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, अगर किसी यूनिट स्टेप का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यूनिट स्टेप, तो हमें क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है, इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो यहाँ रैंप सिग्नल था, रैंप सिग्नल का हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल मिला। हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि रैंप पहले सिग्नल बनाया ये वाला, उसके बाद इसको पहले यूटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो टी यहाँ से हट गया। ओके, डिफ्रेंशिएट करने से क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, और ये जो हमें मिला है वो इसी का तो है बेसिकली एक्स ऑफ टी, इसका एक्स ऑफ टी लिखेंगे तो यही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है, मतलब रैंप का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें यूनिट स्टेप मिल रहा है। इसी तरीके से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इम्पल्स सिग्नल हमें मिलेगा। ओके, तो इसी का अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा डायरेक्ट इस पॉइंट पे, बस इम्पल्स मिल जाएगा। ओके, तो वो कर लेंगे हम। अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन हमें करना है, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले, दूसरा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वो भी हमारा रैंप सिग्नल के ऊपर है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये हमारा टाइम एक्सिस 2 है, इस तरीके से सिग्नल है, उसके बाद यहाँ पे है 4 और इस तरीके से सिग्नल है, फिर यहाँ पे है, ये है एम्पलीट्यूड -8, यहाँ का एम्पलीट्यूड है 8। ओके, यहाँ का एम्पलीट्यूड है 4, ये है एक्स ऑफ टी। अब इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले सिग्नल को।
डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। अब ये देख रहे हैं, ये रैंप सिग्नल है, ये रैंप सिग्नल है, ये दोनों रैंप सिग्नल है, तो इसका क्या बनेगा, रैंप का इसका यूनिट बनेगा। ये रैंप सिग्नल है तो इसका भी क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। फिर ये यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इसका क्या बनेगा, इम्पल्स बनेगा। इसका यूनिट स्टेप, इसका यूनिट स्टेप, इसका इम्पल्स को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। ओके, यहाँ पे रैंप का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यूनिट स्टेप बनेगा, 2 तक हमारा बन जाएगा यूनिट स्टेप। ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ 4 है, ये हमारा 0.2 है। यहाँ तक रैंप का क्या बन गया, यूनिट स्टेप बन गया। अब यहाँ से फिर रैंप है तो इस रैंप का भी यूनिट स्टेप बनेगा, इस रैंप का भी हमने यूनिट स्टेप बना दिया है। कहाँ तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमने यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल इसका भी बना दिया है। अब उसके बाद ये यूनिट स्टेप है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ इम्पल्स सिग्नल इस तरीके से मिल जाएगा, तो ये 0 पे पहुँच जाएगा। इस तरीके से हमारा इम्पल्स सिग्नल मिल गया। ओके, ये हमारा है एम्पलीट्यूड -8 का, ये जो एम्पलीट्यूड है -8 है, ये एम्पलीट्यूड है 4। ओके, तो देखिए अब रैंप सिग्नल था, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यूनिट स्टेप सिग्नल मिल गया। चाहे तो रैंप के लिए जो एक्स ऑफ टी इक्वल टू सब आर टी और ये सब लिखते हैं, उसके बाद टी यू टी कन्वर्ट करते, उसके बाद वापस से यू टी में लाते, तो यही हमारा सिग्नल फाइनल बनता। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, एनर्जी फाइंड करनी है हमें। ये जो सिग्नल हमारा यहाँ पे मिला है इसके लिए एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी किसकी, डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी की एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन, यही करेंगे। 4 स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन कितनी है, 2 है, प्लस इसका एम्पलीट्यूड कितना है, -8 है, तो -8 का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये 0.4 है, तो ये यहाँ 0.4 है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 2 128, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आ गया है 160, इसकी एनर्जी आ गई इस सिग्नल के लिए। ओके, ये क्वेश्चन और है यूनिट स्टेप पे। जो हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी का है यूनिट स्टेप, तो उसी को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो फिर क्या बनता है वो देखेंगे। वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर और सारे क्वेश्चन देखेंगे। 3rd क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है जो हमारे पास, बस यहाँ पे इसका चेंजेस ये है कि इसका एम्पलीट्यूड 5 दे रखा है, ये एक्स ऑफ टी है हमारा। ओके, ये हमारा है टाइम एक्सिस। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। तो देखिए सिग्नल इस तरीके से आ रहा था, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। सिग्नल इस तरीके से आ रहा था, फिर इस तरीके से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हुआ है, फिर उसके बाद सिग्नल इस तरीके से गया है, फिर इस तरीके से एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तब यहाँ पे टाइम एक्सिस 2 पे आया है, 0 से 2 पे। तो इस तरीके से गया है सिग्नल, ऐसे गया है, ऐसे, इस तरीके से, फिर वापस से डिक्रीज़ हुआ है। तो अब देखिए इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो यूनिट स्टेप सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस यूनिट स्टेप का क्या बनेगा, इम्पल्स इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इम्पल्स बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड +5 होगा। ओके, इस तरफ से। उसके बाद फिर ये इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा मैग्नीट्यूड, तो इसका जो हमारा होगा इम्पल्स वो इस तरीके से हमारा नीचे की तरफ होगा इम्पल्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा -5, इस तरीके से डाउनवर्ड जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका हमारा ये इस तरीके से 0 होगा। तो सिग्नल किस तरीके से, इम्पल्स है, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलता है,
हर जगह इम्पल्स नहीं मिलता है, जहाँ जहाँ पॉइंट चेंज हो गए वहीं पे इम्पल्स मिलता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट थे, 0 एक पॉइंट था, एक 2 पे था, जहाँ पे एक जगह इंक्रीज़ हो रहा था, एक जगह डिक्रीज़ हो रहा था। तो जहाँ इंक्रीज़ हो रहा था वहाँ पे इम्पल्स इस तरीके से मिलेगा, प्लस का साइन। जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे इम्पल्स उसी के मैग्नीट्यूड का माइनस का मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा इम्पल्स मिल गया है। अगर एक्स ऑफ टी लिखते हम, तो इसका एक्स ऑफ टी क्या लिखेंगे, 5 यू ऑफ टी लिखेंगे। स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हुआ कितना, मैग्नीट्यूड 5 इंक्रीज़ हुआ, और स्टार्टिंग क्या है, टी इक्वल टू 0 पे, तो 5 यू ऑफ टी माइनस 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड अभी भी 5 है, 5 यू ऑफ टी माइनस, ये पॉइंट कितना है, 2 है। ओके, ये हो गया एक्स ऑफ टी। अगर इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 5 यू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डेल्टा टी, मैंने बताया है अभी, माइनस 5 यू ऑफ टी माइनस 2 का क्या होगा, डेल्टा टी माइनस टाउ। यू टी का डेल्टा टी, यू ऑफ टी माइनस 2 का डेल्टा टी माइनस टाउ। तो अब देखिए, ये मैग्नीट्यूड डेल्टा टी, टी इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, टी इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड है 5। फिर उसके बाद टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 2 पे मैग्नीट्यूड कितना है, -5 है, मैग्नीट्यूड -5 है। क्लियर है। तो अगर ये डायरेक्ट नहीं, अगर कभी स्ट्राइक करता माइंड में, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसका इक्वेशन लिख लेंगे, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा यू टी है इसका डिफ्रेंशिएशन ही क्या होता है, हमारा इम्पल्स आता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा किस किस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड क्या क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। वो दिख गया, ये 0 पे पॉजिटिव मिल रहा है, 2 पे निगेटिव मिल रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।